हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताया था, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कैसे बनाएंगे, उसे कैसे समझते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बिना देर करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। हाँ, तो देखिए मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो आइडेंटिटी होती है, इसको हम बोलते हैं पहचान होती है। उसमें होता है वर्ब में से रहा है, से रहे हैं, ठीक है। से रही हूँ या से रहा हूँ। अब ये से क्यों लगा है? क्योंकि इसमें एक टाइम दिया होता है आपको, ठीक है। एक टाइम जैसे 2 बजे से, 4 बजे से, ठीक है, या फिर 2 घंटे से, या फिर 1 महीने से, ऐसे से शब्द आता है। उसके बाद जो मेन वर्ब होती है उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं, ठीक है। मेन वर्ब में रहा, रही, रहे लगा होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही ईजी है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसको बोलते हैं हम सहायक क्रिया, ठीक है। इसकी 2 सहायक क्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी? हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। आपको ये याद रखना है। देखिए इसकी जो मेन वर्ब होती है इसे बोलते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया मेन वर्ब के साथ V1 के साथ हम ing का यूज करेंगे, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाते हैं, ठीक है। देखिए आगे देखिए यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स एक वचन कर्ता, जैसे ही, सी, इट या नाम, किसी का भी नाम हो सकता है। यहाँ पे राधा, मोहन, सीता, गीता, ठीक है, के साथ हैज बीन का यूज करेंगे एक वचन कर्ता के साथ, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता, आई, वी, यू, दे, नेम, यहाँ पे किसी का नाम की जगह जैसे बॉयज, गर्ल्स, चिल्ड्रेन, ठीक है, के साथ हम हैव बीन का यूज करने वाले हैं, ठीक है। देखिए इसका सिंपल के लिए फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव बीन, हैव बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम, ठीक है। ये सिंस और फोर क्या है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में आपको बताया है, ठीक है। आपने यदि वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो जाके जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए हम फोर का यूज करेंगे, ठीक है। वो किस तरीके से हम करेंगे ये आप उस वीडियो को देख लें एक बार, ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल बनाते हैं, किस तरीके से इस सेंटेंस को हम बनाने वाले हैं। हाँ, तो देखिए इसके एग्जाम्पल हम कैसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सीता 2 बजे से खाना बना रही है। आपको देखना है सबसे पहले हम सेंटेंस की पहचान कैसे करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ है तो आपका क्या है? प्रेजेंट है, क्रिया में रहा, रही, लगे है तो कंटिन्यूअस है। एक और चीज, यहाँ इसमें समय दिया है 2 बजे से, तो कौन सा है आपका? परफेक्ट है। ये चीज ऐसे हम सेंटेंस की पहचान करते हैं। तो देखिए हम इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। सीता, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट सीता, ठीक है। उसके बाद सीता क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस सीता के साथ हम क्या लिखेंगे? उसकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, ठीक है। उसके बाद V1 में ing, ठीक है। क्या है? खाना बनाना, ठीक है। खाने बनाने की जो मीन्स होती है वर्ब, उसको बोलते हैं हम कुक। कुक में ing, कुकिंग, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है आपका? खाना, उसकी मीन्स होती है फूड, ठीक है। अब हमको ये देखना है 2 बजे से। देखिए 2 बजे से क्या है? ये आपका निश्चित समय है, ठीक है। 2 बजे से, तो हाँ यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। सिंस 2 o'clock, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पे सिंस लिखा। देखिए आपका सेकंड सेंटेंस है सीता 2 घंटे से खाना बना रही है, ठीक है। सबसे पहले आप हम सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं? हाँ है तो आपका क्या है? प्रेजेंट है, क्रिया में हाँ रही लगे हैं तो कंटिन्यूअस है, और सेंटेंस में समय दिया है तो कौन सा है? परफेक्ट है। तो देखिए इसको बनाते हम। सबसे पहले सब्जेक्ट सीता हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2
आवर्स। देखिए मैंने यहाँ पे सिंस लगाया, यहाँ पे फोर लगाया, क्योंकि 2 बजे से ये आपका क्या है अनिश्चित, सॉरी 2 घंटे से ये क्या है आपका एक अनिश्चित समय है। 2 घंटे से, अब वो दिन में कौन से 2 घंटे हैं ये निश्चित नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने 2 बजे से ये क्या है एक निश्चित समय है 2 PM, ठीक है, या 2 AM। और 2 घंटे से ये 2 घंटे क्या है आपका निश्चित समय नहीं है। तो जहाँ पे अनिश्चित समय होता है उसके लिए हम फोर का यूज करते हैं, और जहाँ पे निश्चित समय होता है उसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए हमारा तीसरा सेंटेंस है, मैं 2010 से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं, आई के साथ क्या लगता है, हैव बीन, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। हैव बीन, उसके बाद V1 क्रिया, ठीक है, क्रिया क्या है, पढ़ाई करना, पढ़ाई कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं हम स्टडी, इसमें ING स्टडिंग, ठीक है, आई हैव बीन स्टडिंग, पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। कब से, सिंस 2010 से। देखिए 2010 से ये क्या है आपका एक निश्चित समय है, 2010 से। अब आप दूसरा सेंटेंस देखिए, यहाँ पे लिखा है तुम 10 साल से पढ़ाई कर रहे हो। तो यहाँ पे यू क्या है आपके प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हम हैव बीन का यूज करेंगे, ठीक है। यू हैव बीन स्टडिंग for 10 years। देखिए यहाँ पे मैंने 4 का यूज किया क्योंकि 10 साल से, अब ये एक निश्चित समय नहीं है, वो कौन से 10 साल हैं जब से तुम पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। ये क्या है एक अनिश्चित समय है, ठीक है, 10 साल से। ये क्या है एक ड्यूरेशन है, अवधि है, ये क्या है एक अवधि है 10 साल से, ये निश्चित नहीं है क्योंकि कौन से 10 साल है। तो जो अनिश्चित समय होता है उसके लिए हम 4 का यूज करते हैं। इस तरीके से हम इसके एग्जाम्पल बनाते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे अब बताने वाला हूँ कि हम इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। हाँ, तो देखिए सिंपल के लिए मैं आप फॉर्मूला पहले भी बता चुका हूँ, एक बार और देख लीजिए। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज बीन और हैव बीन, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम। देखिए इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इसका जो दूसरे सेंटेंस होते हैं उससे थोड़ा हटके होता है। इसमें नेगेटिव बनाने का जो फॉर्मूला होता है, देखिए आपको यहाँ पे देखा सब्जेक्ट हैज नॉट बीन, आपको हमेशा याद रखना है जो हैज बीन और हैव बीन होते हैं उसके बीच में हैज, जैसे हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन, जब भी आप कभी इसके नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको हैज नॉट बीन बनाना है। ऐसा नहीं करना कि हैज बीन नॉट कर दो, ये गलत हो जाएगा। नॉट, हैज और हैव बीन, ठीक है, बीच में आपका नॉट लगेगा यहाँ पे, ठीक है, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद, ठीक है, सेम वैसा ही जैसा सिंपल में होता है V1 ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम, ठीक है, इसमें कोई चेंज अप होता नहीं। देखिए आपका मैं बता दूं इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए जो फॉर्मूला है, सबसे पहले आपकी WH फैमिली, ठीक है। WH फैमिली क्या होती है, जैसे प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ऐसे शब्द जब सेंटेंस के बीच में आए, ठीक है, उसको हम WH फैमिली बोलते हैं, तब उनका मीन्स हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद देखिए जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज, ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस टाइम, ठीक है। इस तरीके से ये इंटेरोगेटिव प्लीज फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है मैं 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। सेंटेंस की पहचान कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखिए आपको सेंटेंस के लास्ट में देखना हाँ है, तो आपका क्या है, प्रेजेंट है। क्रिया में रहा रही लगे हैं तो कंटिन्यूअस है। इसमें टाइम भी दिया हुआ है तो क्या है, परफेक्ट है, 2 दिन से, ठीक है। और नहीं लगा है तो क्या है, नेगेटिव है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस का कौन सा है, नेगेटिव सेंटेंस। इस तरीके से हम सेंटेंस को पहचानते हैं। तो कैसे बनाते हैं देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे देखिए नेगेटिव कैसे बनाते हैं। सबसे पहले लिखा मैंने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने हैव,
देखिए मैंने बीच में क्या लिखा, नॉट, उसके बाद बीन, जो कि मैंने फॉर्मूले में बताया, ठीक है। उसके बाद उसकी जो क्रिया है मेन वर्ब जाना, उसमें आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल फॉर 2 days। अब मैंने यहाँ पे 4 क्यों लगाया, क्योंकि 2 दिन से ये क्या है, एक अनिश्चित समय है, ठीक है। यदि मैं बोलता पिछले 2 दिन से तो वो क्या एक निश्चित समय हो जाता, उसके लिए हम सिंस यूज करते। तो यहाँ पे 2 दिन से ये निश्चित नहीं है कि ये वो कौन से 2 दिन है, ठीक है। इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखिए, क्या तुम सोमवार से स्कूल जा रहे हो। अब देखिए सबसे पहले हम सेंटेंस को कैसे पहचानते हैं, यहाँ से देखिए, हा है सेंटेंस के लास्ट में तो क्या है, प्रेजेंट है, क्रिया में रहा रही लगे हैं तो कंटिन्यूअस है, ठीक है। और देखिए समय दिया है सोमवार से तो क्या है, परफेक्ट है, प्रश्नवाचक शब्द लगा हुआ है क्या, तो क्या है आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव होता है प्रश्नवाचक, ठीक है। तो आइए इसको हम कैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्या सबसे पहले आ रहा है, तो हम इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लिखेंगे, ठीक है। हैव, फिर उसके बाद यू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ फॉर्मूले में बताया, ठीक है। हैज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, ठीक है, फिर गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। अब देखिए सोमवार से ये क्या है, एक निश्चित समय है, इसके लिए हमने सिंस का प्रयोग किया है, ठीक है। सोमवार से ये एक निश्चित समय है, ठीक है। इस तरीके से हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूँ, हम एक ही सेंटेंस को कितने तरीके से बना सकते हैं। हाँ तो देखिए हम एक ही सेंटेंस को 6 तरीके से बना सकते हैं, वो 6 तरीके मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ। पहला आपका होता है सिंपल, दूसरा होता है नेगेटिव, ठीक है, एक ही सेंटेंस है उसका ये नेगेटिव होता है। तीसरा होता है आपका इंटेरोगेटिव, चौथा होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इसकी फोर्थ कंडीशन होती है इंटेरोगेटिव, ठीक है। ये सेकंड होता है क्योंकि इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्यों बीच में आया है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं WH फैमिली। तो मैंने इसको बनाया वाई हैज ही बीन फ्लाइंग ए काइट सिंस मॉर्निंग, ठीक है। फिर उसी का मैंने नेगेटिव बनाया है, वह सुबह से पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेकंड, ठीक है, उसी का नेगेटिव, वह सुबह से पतंग क्यों नहीं उड़ा रहा है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, वाई हैज ही नॉट बीन फ्लाइंग ए काइट सिंस मॉर्निंग। और मैं आपको बता दूं ये आपका इंटेरोगेटिव फर्स्ट होता है, क्या वह सुबह से पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। और आपका ये इंटेरोगेटिव सेकंड होता है, वह सुबह से पतंग क्यों उड़ा रहा है। अब इन दोनों की पहचान कैसे करना है, यदि आपसे कोई पूछे क्या वह सुबह से पतंग उड़ा रहा है तो इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो, ठीक है। और यदि कोई आपसे पूछे कि वह सुबह से पतंग क्यों उड़ा रहा है तो इसका आंसर आप एक शब्द में नहीं दे सकते, फिर आपको इसका रीजन बताना पड़ेगा। तो इसको मैंने नाम दिया इंटेरोगेटिव सेकंड, ठीक है, इससे आपको याद रहेगा। तो इस तरीके से सेंटेंस को आपको पहचानना है, बनाना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।